तो वकांडा फॉरएवर। आप सोच रहे होंगे कि हम माइकल बी जॉर्डन को लगा के आखिर क्यों रखे हैं। तो जी हाँ बच्चों, एक नया वायरस आ चुका है धरती पे जो कि बहुत ही पहले से था, और उस वायरस में कुछ आप ऐसे ही दिखते हैं। तो जितने भी लोग सोच रहे थे कि मेरी बॉडी ऐसी हो जाए, तो स्ट्रक्चरली तो ऐसी नहीं होगी, पर जो ऊपर ऊपर चीजें हैं वो दिखेंगी। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं बच्चों एमपॉक्स वायरस की। आज हम बात करेंगे एमपॉक्स वायरस कैसे फैलता है, कहां से आया, इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि कोविड के तरह ही ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक है और इससे हमें बचना चाहिए। तो कोविड से तो हम नहीं बचा पाए, बचा तो हम इससे भी नहीं पाएंगे, बट आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं आज हम एमपॉक्स वायरस की। तो सबसे पहली कहानी आती है कि व्हाट इज एमपॉक्स। व्हाट इज एमपॉक्स? एमपॉक्स एक अलग टाइप का पॉक्स है जो चिकन पॉक्स, काउ पॉक्स जैसा ही है, पर क्योंकि ये मंकी से आता है इसलिए एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स कहते हैं। सॉरी, ये ऑर्थोपॉक्स वायरस जो है उसकी स्पीसीज से आता है ये वायरस। इसमें दो डिफरेंट क्लेड्स होते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है क्लेड 1 जिसमें सब क्लेड आई ए और आई बी होते हैं, और क्लेड 2 जिसमें सब क्लेड्स 2A और 2B होते हैं। और जो इस वक्त सबसे तेजी से फैल रहा है इस वक्त वो है क्लेड 2। इसी के कारण सारी डिजीजेस हो रही हैं। 22-23 में ग्लोबल आउटब्रेक हुआ था एमपॉक्स का, किसके कारण? क्लेड 2B स्ट्रेन के कारण। और इस वक्त भी जो फैल रहा है वो क्लेड 2B है। अभी रिसेंटली कल ही सिंगापुर में 10 विक्टिम्स मिले हैं, तो हम लोग तो गरीब है, सिंगापुर तो नहीं जा पाएंगे, पर वो वहां से जरूर आ सकता है। ग्लोबल आउटब्रेक क्लेड 2B का जब शुरू हुआ था वो था 2022 में, और अभी भी चल रहा है। सबसे अधिक ये अफ्रीकन कंट्रीज में देखा जाता है। अब इसमें आप इतने सुंदर दिखेंगे, माइकल बी जॉर्डन तो आप हैंडसम है नहीं, तो आप दिखेंगे कुछ इस तरीके से। और इसका वायरस जो कि आपको दिख रहा है वो ये रहा। ये आता कहां से? छोटे मैमल जैसे स्क्विरल्स और मंकीज, और जनरली सबसे अधिक ये मंकीज से आता है, इसलिए इसे हम मंकी पॉक्स कहते हैं। अब देखिए आपको सुंदर सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये कैसे फैलता है, इसकी बात हम लोग करते हैं। पर्सन टू पर्सन फैलता है, मतलब कि ये कंटेजियस है और ट्रांसमिट हो सकता है। ये सिंपल सी बात बच्चों आपको समझ में आ रही होगी कि ये ट्रांसमिट हो सकता है। कैसे कैसे? क्लोज कॉन्टैक्ट से जिनको एमपॉक्स है, जैसे कि नॉर्मली चिकन पॉक्स और काउ पॉक्स भी फैलते थे। ठीक है, क्लोज कॉन्टैक्ट में क्या क्या हो सकता है? स्किन टू स्किन हो सकता है, टचिंग और सेक्स हो सकता है, माउथ टू माउथ हो सकता है, माउथ टू स्किन कॉन्टैक्ट हो सकता है, लाइक किसिंग, ये तो आपको पता ही होगा। फेस टू फेस विद समवन, अब ये नहीं किसी के सामने खड़े होना ही बंद कर दें, वो खांसे छींके उससे बचे, मास्क लगा के घूमे जैसे कि आप कोविड में घूम रहे थे। तो जितने लोग ने अभी शेव कराया है, दाढ़ी खराब कट गई है, या जो मुंह छुपा के गाली देना चाहते हैं, वो दिन शायद वापस आ जाए, मास्क लगा के आप घूम सकते हैं, है ना। ब्रीथिंग क्लोज टू अनदर कैन जनरेट इंफेक्शियस रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स। अब ये बात ध्यान रखिए, उन्हीं से है जिनको एमपॉक्स है। अब ये नहीं कि आप घर भर में बोलते फिरें कि हमसे दूर रहो, हमसे दूर रहो, हमसे दूर रहो, और आप मार खा जाएं। जिनको एमपॉक्स है सिर्फ उससे बात है। और क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये उसी पे है बच्चों। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये पेरेंट्स के लिए भी है, ये उन सब लोगों के लिए जो बाहर जा रहे हैं, काम करते हैं। आपकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है आपके परिवार के लिए। अब सवाल आता है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो रैश, फीवर, सोर थ्रोट, हेडेक, मसल एक, बैक पेन, लो एनर्जी, सोलन लिम्फ नोड्स। कुछ लोग के लिए सबसे पहला सिम्टम रैश होगा, कुछ के लिए फीवर हो सकता है, मसल एक हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है। इसमें कष्ट क्या है? अब सवाल ये आता है कि कष्ट क्या है। ये जो सिम्टम्स हैं ये सिर्फ एमपॉक्स के नहीं, ये कई औरों के भी सिम्टम है। तो कई बार लोगों को एमपॉक्स के अलावा कुछ और होगा तो लोगों को लगेगा एमपॉक्स होगा, या एमपॉक्स होगा तो उनको लग सकता है कि हमें दूसरी डिजीज है, जैसे कि देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि अगर किसी को चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, बैक्टीरियल स्किन इंफेक्शन है, स्केबीज है, हर्पीज है, सिफिलिस है, या कोई और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उनमें भी सेम समय पे सेम तरीके से होता है। ये देखिए पहली लाइन जो आपको बता रहे थे हम कि एमपॉक्स को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि बाकी जो इन्फेक्शंस और कंडीशंस है वो सिमिलर लग सकते हैं, जिसके कारण ये दिक्कत होती है लोगों को। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा है तो चेकअप जरूर कराएं, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है, तो हम लोग लेबोरेटरी टेस्ट से इसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। और ये कैसे होगा?
डीएनए से होगा बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, जिससे कि हम लोग पिछली बार कोविड को भी आइडेंटिफाई कर रहे थे। और ये विगरस स्वैबिंग से होता है, रैश जहां जहां पे होगा उसका स्किन फ्लूइड या क्रस्ट निकाल के उसका स्वैब बनाएंगे और उससे होगा। अब इससे बच कैसे सकते हैं, सेल्फ केयर कैसे किया जाए, तो जैसा कि आपको बताया गया है, सबसे पहली बात अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जरूर कांटेक्ट करिएगा। घर पे रहिए, जितना अधिक रह सकें, वेल वेंटिलेटेड रूम में रहिए पॉसिबल हो। साबुन से हाथ धुलिए किसी भी चीज को छूने के बाद, सैनिटाइजर का यूज कीजिए जैसे आप करते थे, मास्क लगाइए, स्किन को अपनी ड्राई रखिए और अनकवर्ड रखिए जब तक आप किसी और के साथ ना हो। कोई ऐसी जगह जाइए मत जहां बहुत ढेर सारे लोग जाते हैं, उनको टच मत करिए। सॉल्ट वाटर रिंस कीजिए माउथ में, मुंह में। वार्म बाथ लीजिए बेकिंग सोडा से। मेडिकेशंस लीजिए, पेन के लिए पैरासीटामोल या ऐसी चीजें अपने मन से मत लीजिए। ये सब हमें करना है। और अब करना क्या नहीं है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं करना है। ब्लिस्टर्स अगर आपको ये जो यहाँ पे दिख रहा है ब्लिस्टर्स, इनको पॉप नहीं करना है, फोड़ना नहीं है। कई लोग को बड़ा मजा आता है। अगर कहीं सोरनेस हो, स्कैब जब तक हील ना हो जाए तब तक उस जगह को शेव करके रखिए, ठीक है। तो ये सारी कहानी जो आपको पता चल गई। WHO ने अब इसके बारे में क्या कहा है, WHO काम कर रहा है मेंबर स्टेट्स के साथ, पार्टनर के साथ, इसको प्रिवेंट करने के लिए। तो WHO का इसमें बहुत बड़ा हाथ होगा जैसे कोविड का है, क्योंकि इसकी वैक्सीन तो पहले से आ चुकी है पर इसका आउटब्रेक बहुत ही खतरनाक है। तो ये बात बच्चों आपको ध्यान रखनी है। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी, अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो जरूर भेजिएगा, ताकि जो आपके पेरेंट्स बाहर हैं, रोज जाते हैं, काम कर रहे हैं आपके लिए, उन्हें पता चले कि ये कितनी खतरनाक और सीरियस चीज है। बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं बच्चों, ये फॉलो करना, इस चीज के बारे में अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ये है हमारा चैनल आईमेड फाउंडेशन। यहाँ पे एक ज्वाइन का ऑप्शन है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जैसे आप इस ज्वाइन के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा, जहां पे आपको दिख रहा है क्लास 10th और 12th के बोर्ड्स का सब्सक्रिप्शन अलग से दिया जा रहा है। 12th का सिर्फ 59 अ मंथ और 12th का 89 अ मंथ में, जहां पे हम आपको स्पेशल नोट्स देंगे, हैंड रिटन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे, और तो और पूरी बुक आपसे सॉल्व करवाई जाएगी। सॉरी, हम सॉल्व करेंगे और आपको देंगे। तो इसको ज्वाइन करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।